नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले दिनों जिस चीज पर हमने एपिसोड किया और आपसे प्रस्तुत हुए, वे चीज थी हमारी लहसुन। लहसुन के ऊपर चर्चा करना आज के दिनों में बहुत जरूरी था, क्योंकि लहसुन दो तरह से हम किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई चीज है आज के दिनों में। क्योंकि हम किसानों के पास बेचने का माल भी है और हम किसानों के पास आने वाले दिनों में नई बुआई के लिए बीज की खरीदी की चीज भी आजकल लहसुन है। तो उसके बारे में और उसके बाजार के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक था और हमने आपसे 2 एपिसोड में उसके बारे में चर्चा की है। किंतु आज हम सोयाबीन के बारे में आपसे बात करते हैं इस एपिसोड में, क्योंकि सोयाबीन इस वर्ष में हमारे लिए, हम सभी किसानों के लिए एक दर्दनाक भाव से हमें परेशान करता रहा है। भाव की जो सपाटी बनी, बॉटम जो बनी निचले लेवल की, वो बहुत नीचे से शुरू होती रही और ऊपर तक जाने का उसका कोई प्रयास पूरी सीजन के दौरान नहीं हुआ। हमारे किसान भाइयों ने प्रति क्विंटल 3,500 से ज्यादा 4,200 या 300 तक अपना माल इस पूरे वर्ष भर बेचा है। सोयाबीन एक ऐसी उपज है, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, खास करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बहुत ज्यादा रकबे में सोयाबीन की बुआई करता है। और सोयाबीन की बुआई जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में होती है उसी हिसाब से महाराष्ट्र में भी होती है। कभी कभी किसी वर्ष महाराष्ट्र आगे चलता है तो किसी वर्ष मध्य प्रदेश आगे होता है, किंतु कुल मिलाकर ये दोनों राज्य सबसे ज्यादा बुआई करते हैं पूरे देश में। इस वर्ष में हमें भावों के हिसाब से किसानों को जो भी मार खानी पड़ी, उस मार खाने में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का भी रहा तो वो रहा सरकार का। सरकार की ओर से सतत और निरंतर तिलहनों की आयात की चर्चा होती रही, तिलहनों की आयात होती रही। खास करके सोयाबीन जैसी उपज हमारे देश में किसानों ने इतने ज्यादा रकबे में और इतने बढ़िया थोक में उपजाई हो, ऐसे समय में भी बाहरी देशों से, ब्राजील से हो, कनाडा से हो, जहां से भी मिला वहां से हमारे देश की सरकार ने उसका आयात करने का कार्यक्रम सतत बनाए रखा। और उसके पीछे की जो वजह थी वो वजह ये थी कि बाजार में तेलों की जो कीमतें चल रही हो, तेलों का जो भाव चल रहा हो, खाद्य तेलों का, उसके ऊपर ज्यादा असर ना पड़े और खाद्य तेलों पर होने वाली असर को लेकर उसको कोई चुनावी नुकसान ना हो जाए। क्योंकि पूरा वर्ष चुनावों का वर्ष था, पहले लोकसभा का चुनाव था और अब आ रहा है विधानसभाओं का, यानी कि धारागृहों का चुनाव अब आ रहा है महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। तो सरकार की नजर ये सभी बातों पर थी और उसका खामियाजा हम किसान समुदाय ने सतत भोगा इस वर्ष में। किंतु सोयाबीन की उपज को लेकर हम एक बात से आश्चर्यजनक रूप से कुछ दुखी भी है, और एक आश्चर्य जो हमारा बना है वो आश्चर्य के लिए हम सभी किसान भाइयों से एक गुजारिश करते हैं कि उसके ऊपर आप एक अवश्य टिप्पणी करें। बात यह है कि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2023 के दौरान हमारे देश में सोयाबीन की जो बुआई हुई थी वो बुआई थी 1,23,00,000 हेक्टर।
पूरे देश में, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सारे देश को मिला लें तो 1,23,00,000 हेक्टेयर में हमारे किसान भाइयों ने बुआई की थी और अच्छी खासी पैदावार ली थी। पूरे वर्ष में, इस वर्ष में भाव में मार खाने के बावजूद भी इस वर्ष के जो आंकड़े आ रहे हैं, पिछले साल अगस्त 12 यानी कि 2023 12 अगस्त के दिन तक में हमारे देश में जो बुआई हुई थी वो बुआई का रकबा था 1,23,00,000 हेक्टेयर, और इस वर्ष अगस्त 12 2024 तक में जो बुआई हुई है हमारे देश में सोयाबीन की, वो बुआई का आंकड़ा है 1,25,00,000 हेक्टेयर। भावों में हमने मार खाई, परेशानी झेली, और उसके बावजूद भी सोयाबीन की बुआई का रकबा बढ़ा क्यों, ये एक यक्ष प्रश्न है। और इसी प्रश्न को लेकर हम जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह क्या होती होगी। और इसके लिए हम आप सभी किसान बंधुओं से, खास करके जिस प्रदेश के किसान सोयाबीन की ज्यादा से ज्यादा बुआई करते हैं और सोयाबीन की बुआई, सोयाबीन का उत्पन्न और सोयाबीन के मार्केट से जो जुड़े हुए हैं, वे सभी किसान भाई जो हमारे दर्शक है, वो इस मुद्दे पर एक स्पष्टीकरण अपनी कमेंट के आधार पर अवश्य करें दोस्तों। एक ये हमारी ओर से आपको नम्र निवेदन है, और इस नम्र निवेदन के ऊपर आपकी ओर से सही प्रतिक्रिया अवश्य आएगी, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। और एक दूसरी बात कि सोयाबीन के ऊपर जिस चीज ने हमने वर्ष भर परेशान किया है, उसके ऊपर जब हम ये एपिसोड बनाते हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये एपिसोड पहुंचे, और सोयाबीन के ऊपर ये जो चर्चा है, ये जो हमारा प्रस्तुतिकरण है, वो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आप लोग पहुंचाए। आज सोयाबीन के ऊपर बस इतना ही। जय किसान, जय भारत।